हेलो एवरीवन, टेकॉन्कर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। टेकॉन्कर के यूट्यूब चैनल से एक और न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है एपीआई पेन टेस्टिंग की, जिसकी पहली क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। एंड जैसा कि आपने प्रीवियस सीरीज जैसे मालवेयर एनालिसिस की हो गई, बग बाउंटी एंड वेब पेन टेस्टिंग की हो गई, उनको जैसा सपोर्ट दिखाया वही सपोर्ट इस सीरीज को भी दिखाना है। और यदि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी लेना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से बार टेक ऑन कर यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग हमारी एपीआई पेन टेस्टिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड तो इसमें हम लोग आप लोग के लिए एक फ्री एपीआई पेन टेस्टिंग कह सकते हो कि सीरीज लाने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला था। तो ये सीरीज थोड़ी डिले हो गई है ड्यू टू सम रीजंस एंड अभी से यहाँ पे वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे एंड सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। हालांकि लैब रहेंगे ना कि रियल लाइफ वेबसाइट्स रहेंगी। ठीक है, रियल लाइफ वेबसाइट्स में अगर हम परफॉर्म करते हुए दिखा देंगे तो और जो यूट्यूब है उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं, दैट मीन्स एंड हमारे पास स्ट्राइक्स आ जाएंगी जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही हैं स्ट्राइक्स। ठीक है, तो हम इसको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, विच इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ एपीआई पेन टेस्टिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एपीआई होती क्या है, राइट क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को हैक करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको जानना पड़ेगा वो कौन है। ना कि कल को आप किसी को मान लो मारने गए एंड लेट सपोज कि लफड़ा हुआ, मारने गए, सामने वाला निकला गुंडा बंदूक लेकर आ गया, आपके पास कुछ नहीं। सो दैट्स वाई। ठीक है, सामने जिसको हम हैक करने जा रहे हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए क्या है, क्या करता है, काम क्या है उसका, कैसे कैसे करेंगे उसके साथ लफड़ा। तो सेम गोज विद एपीआई पेन टेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज एपीआई पेन टेस्टिंग, जो कि काफ़ी सिंपल से एक चीज़ है। एंड द थर्ड चीज़ है कि एक एपीआई वर्क कैसे करता है, उसका वर्किंग फ्लो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, जिससे हमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम उसको कैसे कैसे अटैक कर सकते हैं एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। फिर हम टाइप्स ऑफ एपीआईज के बारे में जानेंगे एंड कंक्लूजन एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एपीआईज, ये भी हम लोग जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज द व्हाट इज एपीआई। सो अब देखो, यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, फिर पर्पस देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन जो देख रखी है वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम पर्पस देखेंगे, ये पर्पस क्या होता है एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देकर रखा है, ठीक है, जो कि आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल जस्ट हम लोगों ने आपको पढ़ने के लिए देकर रखा हुआ है। ठीक है, हम जस्ट ये दो चीज़ें समझाएंगे। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एपीआई का फुल फॉर्म में कह रहा है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि एक एप्लीकेशन कैसे प्रोग्राम किया जाता है उसका इंटरफेस है ये। ठीक है, is a set of rules and protocols for building and interacting with software applications. It allow different software systems to communicate with each other. यानी कि देखो सिंपल सा है कि एक जो एपीआई होती है वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, अभी क्यों बनाया जाता है, ताकि हम लोग इंटरेक्शन क्रिएट कर सकें या कह सकते हो कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ में, राइट क्योंकि जो एपीआईज होते हैं वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ही द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं। ठीक है, तो उनके साथ हमको कह सकते हो कि इंटरेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। इट अलाउ डिफरेंट यूजर इट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि देखो, अब ऑब्वियसली बात है, एक एपीआई का गेटवे होता है और एपीआई के गेटवे के जब आप एपीआई गेटवे देखते हो तो उसके पीछे बैकएंड पे मल्टीपल कह सकते हो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रन कर रहे होते हैं, तो वहां से वो डेटा उठा उठा के तुम लोगों को लाके देता है। तो सेम यहीं पे बताना चाह रहा है कि इससे क्या होता है कि हमको अलाउ करता है कि जो एपीआई होता है उनको अलाउ करता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर सके आपस में। ठीक है, मान लो कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि 5 डब्बे हैं, उस 5 डब्बों को एक मालिक कंट्रोल करता है। तो मालिक है, मतलब कह सकते हो कि 5 घर हैं, 5 घर का एक मालिक है, तो वो जो मालिक है वो एपीआई का गेटवे है और जो 5 घर हैं वो एंड पॉइंट्स हैं एपीआई के। ठीक है, सो ऐसा कुछ समझो। मैं आगे और बेटर वे में समझाने का ट्राई करूंगा। मतलब जैसे कि मान लो, एंड कलर मैं ये चूज कर लेता हूँ। एंड मान लो कि जैसे कि देखो यहाँ पे एक ये आदमी है। ठीक है, आई नो थोड़ा वैसा है, बट अभी के लिए इसी से काम चलाओ।
एंड लेट सपोज ये आदमी के 5 घर हैं, या कह सकते हो कि मान लो, रुको मैं ये नहीं करता हूँ, ये मान लो ये एक एपीआई का गेटवे है, एंड एपीआई के गेटवे के बैकएंड पे पीछे मल्टीपल चीजें एंड पॉइंट सेट कर रखे हैं। ये यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करने के लिए, ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और ये कह सकते हो कि कुछ और सिस्टम्स, प्रोडक्ट की फर्दर डिटेल्स, नाम, वेट वगैरह दी। तो अब मान लो कि किसी यूजर ने लॉगिन का ट्राई किया, तो लॉगिन करेगा तो पहले एपीआई गेटवे पे रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आने के बाद वो इस वाले एंड पॉइंट को कॉल करेगा जो कि है स्लैश यूजर, यूएस ई आर। तो वो इसको क्लास कॉल करेगा स्लैश यूजर, क्योंकि यूजर यूजर ही मतलब एपीआई वर्जन 2 स्लैश यूजर, इधर पे ही हमारा लॉगिन इंटरेक्शन हो रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया, तो सिंपल सा है यहाँ पे। अब हम लोग ऐसे ही काम करता है, ठीक है, एक एपीआई का गेटवे पूरा कह सकते हो कि दिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक, देन पर्पस डेफिनेशन हो गई हमारी। पर्पस, एपीआईज इनेबल द इंटेरोगेशंस ऑफ वेरियस सिस्टम एंड एप्लीकेशंस facilitating data exchange and functionality access without exposing internal code। यानी कि जैसे कि जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, वही इसका एक पर्पस है कि लाइक वहाँ पे एपीआई जो रहते हैं वो इंटीग्रेशंस के वेरियस सिस्टम्स में काम कर रहे हो, तो मतलब आपस में एक दूसरे में इंटीग्रेशंस स्टैब्लिश होता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है एक आपस में सिस्टम्स में एंड एप्लीकेशंस में, जो कि कह सकते हो डेटा को एक्सचेंज करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हो तुम बिना कोई इंटरनल कोड एरर के या कोई बिना इंटरनल कोड दिखाए हुए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एपीआई पेन टेस्टिंग? एंड लेट्स से कि यहाँ पे अब देखो एपीआई पेन टेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन, देन उसका इंपॉर्टेंस एंड की एक्टिविटीज। डेफिनेशन, एपीआई पेन टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग विच इज जो कि हम एपीआई पेन टेस्टिंग को एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, इज अ प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग एपीआईज फॉर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। इट इन्वॉल्व्स सिमुलेटिंग अटैक्स टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स सिक्योरिटी वीकनेसेस। यानी कि देखो अब मान लो कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, लेट सपोज कि यहाँ पे थिकनेस में थोड़ी कम कर देता हूँ, एंड जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये हमारे पास एक एपीआई का वो है, ऐड एक यूजर है यहाँ पे, ये इसके हाथ पाँव एंड मतलब, ठीक है, तो ये यूजर है एंड एज वी हैव सीन कि यहाँ पे एक गेटवे है, ये वाला गेटवे है यूजर का। तो यहाँ पे क्या स्लैश एपीआई स्लैश v2 जो कि एपीआई का वर्जन स्लैश यूजर, ठीक है, ये है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क नहीं, एपीआई यूजर इक्वल्स टू 10। तो आपको ये एक एंड पॉइंट आपको देखने को मिला। तो अब एपीआई पेन टेस्टिंग का काम क्या होगा कि हमको जैसे कि यहाँ पे ये एंड पॉइंट 10 मिला, यूजर इक्वल टू 10, यानी कि ये यूजर है, ये 10th यूजर है। एंड व्हाट इफ मैं अगर 10 की जगह इसको मैं कर दूं ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 कर दूं और 0 को मैं हटा दूं, तो मे बी एडमिन यूजर एक्सेस हो जाए, एडमिन यूजर पे लॉगिन हो जाऊं मैं। तो इन्हीं ऐसे ही करके कुछ वल्नरेबिलिटीज होती है जिनको हमको टेस्ट करना पड़ता है। नॉट ओनली जस्ट ये तो कह सकते हो कि आइडोर की वल्नरेबिलिटी हो गई, बट नॉट ओनली आइडोर, और भी इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी जैसे क्रॉस साइट हो गई एंड आइडोर हो गई, कोड एग्जीक्यूशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ऑथराइजेशन की वल्नरेबिलिटीज एंड ऐसे मल्टीपल है। ओवास्ट टॉप 10 का पूरा एक इनका लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही कह सकते हो कि हमको एपीआईज को टेस्ट करना पड़ता है कि उनमें सिक्योरिटीज फ्लॉज क्या क्या है एंड उनको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे बेसिकली फिक्स करना होता है, मतलब आइडेंटिफाई करके फिक्स करना पड़ता है। Then importance, ensuring that APIs are secure from threats such as data breaches, unauthorized access and other cyber attacks। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपने एपीआई लेकर रखी है, अगर आपकी एपीआई में वल्नरेबिलिटी हुई तो आपका पूरा सर्वर उड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं हो कि हर बार सर्वर उड़े, मतलब कई बार अटैकर को काफी क्रूशल डेटा मिल जाता है एपीआई पेन टेस्टिंग में, ठीक है। तो अगर आपको वेब में अच्छा बनना है, मतलब वेब में आपको एकदम पावरफुल स्ट्रांग बनना है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप वेब को अच्छे से पढ़ो बट एपीआई को भी पढ़ो,
ठीक है, क्योंकि ये आज के टाइम पे एपीआईज बहुत सारी मोस्ट ऑफ द वेब्स यूज कर रही हैं। वर्डप्रेस की देख लो, किसी की कोई नॉर्मल कोडिंग की वेबसाइट देख लो, वर्डप्रेस की वेबसाइट देख लो, कोई पर्टिकुलर सीएमएस में जो वेबसाइट बनी है उनको देख लो, एपीआई वो यूज ही कर रही है। ठीक है, आजकल एपीआई का टाइम चल रहा है। पुराना टाइम गया कि बस वही कोडिंग वगैरह छोटा मोटा देता, नहीं, चीज टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो वल्नरेबिलिटीज भी आ रही है नई नई, तो उसके बिहाफ पे अपने आपको ट्रेन करो। फिर उसके बाद देखते हैं की एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग टेस्टिंग फॉर ऑथेंटिकेशन फ्लॉज, डेटा वैलिडेशन इश्यूज, रेट लिमिटिंग प्रॉब्लम्स एंड अदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। यानी कि की एक्टिविटीज यहाँ पे क्या है कि बेसिकली ये सारी चीजें इंक्लूड करता है कि तुम उनके ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के फ्लॉज को देखो, डेटा वैलिडेशन इश्यूज को देखो, जो डेटा प्रॉपर वैलिडेट हो रहा है कि नहीं, रेट लिमिटिंग को देखो कि क्या यूजर नेम पासवर्ड ब्रूट फोर्स हो पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे कई बार हम लोग यूजर आईडी, यूजर नेम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं एंड फर्दर इंफॉर्मेशन को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं उनको ब्रूट फोर्स करके काफी क्रूशियल डेटा निकाल सकते हैं, इनमरेशन कर सकते हैं, रेट लिमिटिंग जहाँ पे हमको रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, एंड अदर सिक्योरिटीज वल्नरेबिलिटीज होते हैं, जैसे इंजेक्शन टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज एंड सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, दीज काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज एन एपीआई वर्क्स। एंड अभी तक हम लोगों ने एक एग्जांपल के तौर पे तो देख ही लिया था कि कैसे वो करती है। ठीक है, बट लेट्स से कि आपको नहीं मालूम, तो देखो इसमें एक सबसे पहला होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। APIs typically function through a request response model where a client send a request to a server and the server respond to the requested data or action। यानी कि सेम एक नॉर्मल वेब के तौर पे ही काम कर रहा है ये, राइट, नथिंग स्पेशल। बट यहाँ पे देखो, अब इसके हम कंपोनेंट देखते हैं। एक देखो ऑब्वियस सी बात है, सेम ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक जो एपीआई है वो भी तो वेब में ही इंप्लीमेंट होती है, और वेब जैसे काम करेगा एपीआई भी वैसे ही काम करेंगे, सिंपल। हाँ, समटाइम्स कुछ फंक्शनलिटी उनकी अलग हो सकती है कि मतलब हाँ डेटा यहाँ से उठा रहे हैं, डेटा वहां से उठा रहे हैं एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स। एंड पॉइंट्स होते हैं इन पे, ठीक है। द यूआरएल वेयर द एपीआई कैन बी एक्सेस्ड, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक मान लो कि समथिंग स्लैश API slash version 2 slash user slash profile equals to 112। तो ये क्या है? ये एक एंड पॉइंट है जहां से क्या एपीआई गेटवे यूज किया, उसका वर्जन 2 यूज हो रहा है, और ये उसका कह सकते हो एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट पे ये कह सकते हो पैरामीटर्स हैं जहां से वो डेटा को फेच कर रहा है। तो ऐसे कुछ दिस काइंड ऑफ स्टेप्स होते हैं एपीआईज में, एंड ऐसे ये इसके पूरा एक प्रॉपर एंड पॉइंट है जहां से पूरा डेटा उठाते हैं और तुमको शो करते हैं। अब तुम चाहे लॉग इन कर रहे हो, यूजर डेटा फेच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। देन नेक्स्ट थिंग इज मेथड्स, जो कि सिंपल सी बात है, जो कि वेब में भी यूज होते हैं। द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड सच एज गेट, रिट्रीव डेटा, पोस्ट, सबमिट डेटा, पुट, अपडेट डेटा, डिलीट, रिमूव डेटा। यानी कि देखो ये मेथड्स होते हैं। सपोज तुम अपनी प्रोफाइल में कुछ चीजों को एक्सेस करना चाह रहे हो एंड तुम देखना चाह रहे हो कि तुमने अभी तक क्या क्या चीजें परचेस करी हैं। लेट सपोज एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो एपीआई गेटवे यूज कर रही है, एंड तुम देखना चाहते हो अपनी ऑर्डर हिस्ट्री, तो वो गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, एपीआई गेटवे को कि मेरे को रिट्रीव डेटा ये भेजो, ये यूजर देखना चाहता है। एंड सपोज कि तुम लॉग इन कर रहे हो, तो वहां पे वो पोस्ट डेटा भेजेगा, जो डेटा तुम सबमिट कर रहे हो खुद से, यूजर ने पासवर्ड सबमिट कर रहे हो, एंड वो सर्वर पे जाएगा, वैलिडेट होगा। पुट, अपना तुम डेटा अपडेट कर रहे हो, प्रोफाइल पिक अपडेट कर रहे हो, बायो अपडेट कर रहे हो, ईमेल अपडेट कर रहे हो, यूजर नेम अपडेट कर रहे हो, देन वहां पे पुट मेथड जाएगा। डिलीट, इफ यू आर डिलीटिंग समथिंग लाइक तुम अपना प्रोफाइल पिक्चर हटा रहे हो एंड सो ऑन, ठीक है। देन हेडर, हेडर इज समथिंग जो कि एक मेटा इंफॉर्मेशन होता है, जो कि कह सकते हो कि रिक्वेस्ट के फ्लोज में जा रहा होता है। अब इसमें कह सकते हो ऑथेंटिकेशन टोकन्स भी कई बार दिख जाते हैं तुमको, ठीक है, जो कि ऑब्वियस बात होता है, कुकीज वगैरह होती हैं, कई बार नहीं, हर बार होता है। देन फोर्थ वन इज बॉडी, जो कि डेटा कंटेन करके रखा होता है, ठीक है, जो कि हमारा डेटा सेंड हो रहा होता है, पोस्ट का है, पुट का है, जो भी रिक्वेस्ट का है उसका। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अब वेदर API where the client can request current weather data for a specific city
एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द वेदर डिटेल्स, यानी कि ये जैसे वेदर की एपीआई है एंड इससे जस्ट एक एग्जांपल दिया गया। और देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपीआईज होती हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ, क्योंकि देखो वेब की एपीआई अलग होती है, लाइब्रेरीज की अलग होती हैं, एंड यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग होते हैं, डेटाबेस की अलग होती है, हार्डवेयर की अलग होती है, ठीक है। तो मैंने तो जस्ट अभी तक वेब और सिस्टम्स की पढ़ी है, डेटाबेस की मैंने नहीं पढ़ी है, ना हार्डवेयर की पढ़ी है, ना लाइब्रेरी की पढ़ी है। तो वेब एपीआईज, API that can access over the web using HTTP HTTPS protocol, example including REST, SOAP, Graph, SQL APIs। तो ये APIs के टाइप्स हैं जो कि वेब में यूज होते हैं, ठीक है, ये APIs वेब में यूज हो रहे होते हैं। And let's say library APIs provided by software libraries, these APIs allow access to functionalities with the libraries। यानी कि कभी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो एंड लेट्स सपोज कि तुमको वहां पे APIs को इंपोर्ट कराना है, किसी एक लाइब्रेरी की बाय डिफॉल्ट एपीआई आ रही है, तो उसको यूज उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए एपीआई चाहिए तुमको, तो उस पर्टिकुलर चीज को फंक्शन कराने के लिए या सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरीज को वर्क कराने के लिए तुमको ये सारी चीजों को यूज में लेना पड़ेगा। देन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स एपीआईज, अब इसमें क्या होता है, अलाउ एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल विंडोज एपीआई, लिनक्स एपीआई। यानी कि जैसे कि अब हमने देखा है कि जब भी हम लोग मालवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो एडीआर बाईपास का हमारे पास मोस्ट कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि क्या ये हमारा जो मालवेयर है वो एडीआर को बाईपास करेगा कि नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में जब तुम रेड टीम एंगेजमेंट पे जाओगे तो तुमको वहां पे देखने को मिलेगा कि हाँ ये विंडोज में एग्जीक्यूट करेगा, तो मेरे को ये विंडोज जो है वो एडीआर एनवायरमेंट से कनेक्टेड होगा मे बी। तो हमको अपने बेस्ट से बेस्ट बनाना है, तो जैसे कि वहाँ पे हम लोग सिस्कॉल फंक्शंस को अब्यूज करके एडीआर को बाईपास करने का ट्राई करते हैं, तो वैसे ही कह सकते हो कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर भी एपीआईज होती हैं जो कि एप्लीकेशन को हेल्प करते हैं इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ में, ठीक है। फिर बात करते हैं डेटाबेस एपीआईज, ये क्या होते हैं, इनेबल एपीआईज टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस, एग्जांपल एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। यानी कि डेटाबेस की एपीआईज, यानी कि तुमने एक डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस को शॉर्ट वे में एक्सेस करना चाहते हो तो तुम उसका एक एपीआई बना दोगे, ठीक है, एपीआई बना दोगे और उसका एक एपीआई टोकन बन जाता है जिसके थ्रू तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो हार्डवेयर एपीआईज, हार्डवेयर एपीआईज allow software to interact with hardware component, example printer APIs, camera APIs। यानी कि ऐसे कुछ APIs जो हार्डवेयर को पर्टिकुलर एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स की API जो कि प्रिंटर्स को एक्सेस करने में हेल्प देगी, कैमरा की API जो कैमरा को एक्सेस देने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन एंड बेनिफिट्स ऑफ एपीआई देख लेते हैं। सिक्योरिटी एश्योरेंस, एपीआई पेन टेस्टिंग इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटीज इंटीग्रिटी ऑफ एपीआई व्हिच इज ऑफन गेटवे टू सेंसिटिव डेटा एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटी। सेकंड, proactive defenses by identifying and addressing vulnerabilities before they can be exploited. Organizations can prevent data breaches, unauthorized access and other security incident। यानी कि देखो अगर तुमने कहावत सुनोगे ना, मतलब कहावत नहीं, एक कोट है, ये प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। तो यही कुछ ऐसा है कि तुम प्रिकॉशंस लेकर ही चलो पहले से ही, तो मतलब पहले से अपने एपीआईज को सिक्योर करके रखो। क्या फायदा जब बाद में अटैकर ब्रीच ही कर देगा, राइट, तब तुम क्या उसको वापस से फिक्स करते बैठोगे। तो इसीलिए पहले से वो सारी चीज़ें देखकर। कंप्लायंस, रेगुलर पेन टेस्टिंग हेल्प इन मीटिंग रेगुलेटरी और एंड compliance requirement such as GDPR, HIPAA and PCI DSS which mandate strengthen security measures for data protection। यानी कि अब देखो रेगुलर पेन टेस्टिंग के बेस पे अगर तुम चीज़ों को पेन टेस्ट कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम ही उस चीज़ को बेटर वे में सिक्योर कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो रेगुलर भी ना हो लेकिन ऑफन लाइक कह सकते हो कि वीकलीज में हो रहा हो, मंथलीज में हो रहा हो, तो भी काफ़ी वो है। बट मैं प्रेफर करूँगा कि हाँ वीकलीज वाइज होना चाहिए, क्योंकि तुमको नहीं मालूम कि कब कौन सा डेवलपर ने क्या चेंजेस कर दिए और उस कोड ने उसमें लिखा एंड वो कोड में क्या फ्लॉ आ गया, राइट। तो इसलिए तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बेसिकली चेक करते रहना चाहिए। फिर ट्रस्ट बिल्डिंग यानी कि सिक्योर एपीआईज जो रहती हैं तो वहाँ में ट्रस्ट भी बना रहता है आपका पार्टनर का, कस्टमर का, जो भी रहता है। अगर आपके डेटा ब्रीच होते रहेंगे आए दिन तो एक बार को ट्रस्ट जो होता है वो भी ब्रीच हो जाता है एक कस्टमर का और या आपके जो भी पार्टनर है कि कंपनी अब चलेगी नहीं, बार बार ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, ठीक, तो ऐसा कुछ। फिर देन हमारे पास आता है continuous improvement। API pen testing is not a one-time activity but an ongoing process. Continuous testing and improvement ensure that API remains secure as new threat and vulnerability
vulnerabilities emerge। यानी कि देखो सिंपली है कि यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं इसमें क्या होगा कि सिंपल है कि जो ये इन द सेंस कि मतलब क्या सकते हो कि कंटिन्यूस अगर पेंटेस्ट करोगे तो ये देखो एक कोई एक टाइम का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी ऑडिटिंग कभी रुकती नहीं है, क्योंकि आपको ही मालूम है आए दिन नए अपडेट्स के साथ नई नई वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं। तो उन वल्नरेबिलिटीज को पैच करोगे तो फिर नया कोड लिखा जाएगा, फिर उस नए कोड में वल्नरेबिलिटी आएगी, फिर उसमें तुम पैच करोगे, फिर नया कोड लिखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे वल्नरेबिलिटीज आएगी। बट एट द एंड कभी ना कभी जाके वो थोड़ा सिक्योर बन जाएगा कि हाँ अनएक्सप्लॉइटेबल बने। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी 100% सिक्योर है। इंटरनेट पे है तो वल्नरेबल है। कोड सिक्योर होगा तो डेवलपर वल्नरेबल होगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ वल्नरेबल होगा ही। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कह सकते हो कि हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो यही सारा कह सकते हो कि हमारा ऑल ओवर कंक्लूजन था, ठीक है। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एंड आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना लैब सेटअप देखेंगे एपीआई पेन टेस्टिंग के लिए, जिसमें हम लोग पोस्टमैन एंड बर्ब सूट का लैब सेटअप देखेंगे। बर्ब सूट तो सबके पास होता है, बट पोस्टमैन का हम देख लेंगे और ये क्या होता है उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सो यहाँ से ही कह सकते हो कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे उसमें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल। एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ये सारे वीडियोस, ताकि उनकी भी एपीआई पेन टेस्टिंग की स्किल्स को एनहांस कर सकें वो। इफ अगर उनको वेब हैकिंग में जाना है, बग हंटिंग्स में जाना है तो, ठीक है। और इन जनरल टर्म में भी आपको सारी चीज़ों को पेन टेस्ट करना आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।